जीवित और मृत रानीहाट के जमींदार बाबू शारदाशंकर के परिवार की विधवा बहू के पितृकुल में कोई नहीं था। एक एक करके सब मर गए। पति कुल में भी सचमुच अपना कहने योग्य कोई न था, पति भी नहीं। जेठ का एक लड़का था, शारदाशंकर का छोटा पुत्र, वही उसकी आंखों का तारा था। उसके जन्म के बाद उसकी माता बहुत दिनों तक कठिन रोग से पीड़ित रही, इसलिए उसकी विधवा काकी कादम्बिनी ने ही उसका पालन पोषण किया। पराये लड़के का पालन पोषण करने पर उसके प्रति स्नेह का आकर्षण मानो और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि उस पर कोई अधिकार नहीं होता, न उस पर कोई सामाजिक दावा रहता है, बस केवल स्नेह का अधिकार रहता है। किंतु अकेला स्नेह समाज के सामने अपने अधिकार को तर्क द्वारा प्रमाणित नहीं कर पाता और वह करना भी नहीं चाहता, केवल अनिश्चित प्राण धन को दुगुनी व्याकुलता से प्यार करने लगता है। विधवा की सारी रुद्र प्रीति से इस बालक को सींचकर श्रावण की एक रात में अकस्मात कादम्बिनी की मृत्यु हो गई। न जाने किस कारण सहसा उसका हृदस्पंदन स्तब्ध हो गया। बाकी सारे संसार में समय की गति चलती रही, केवल स्नेह कातर छोटे से कोमल वक्ष के भीतर समय की घड़ी की कल चिरकाल के लिए बंद हो गई। कहीं पुलिस का उपद्रव न हो, इस डर से बिना विशेष आडंबर के जमींदार के 4 ब्राह्मण कर्मचारी मृतदेह को तुरंत दाह संस्कार के लिए ले गए। रानीहाट का शमशान बस्ती से बहुत दूर था। पोखर के किनारे एक झोपड़ी थी और उसके निकट ही एक विशाल वट वृक्ष था। विस्तृत मैदान में और कहीं कुछ न था। पहले यहाँ होकर नदी बहती थी, इस समय नदी बिल्कुल सूख गई थी। उसी शुष्क जल धारा के एक अंश को खोदकर शमशान के पोखर का निर्माण कर लिया गया था। वर्तमान निवासी उस पोखर को ही पुण्य स्रोतस्विनी का प्रतिनिधि स्वरूप मानते थे। मृतदेह को झोपड़ी में रखकर चारों जने चिता के लिए लकड़ी आने की प्रतीक्षा में बैठा रहे। समय इतना लंबा मालूम होने लगा कि अधीर होकर उनमें से निताई और गुरुचरण तो ये देखने के लिए चल दिए कि लड़की आने में इतनी देर क्यों हो रही है, और विधु तथा वनमाली मृतदेह की रक्षा करते बैठे रहे। सावन की अंधेरी रात थी, सघन बादल छाए हुए थे, आकाश में एक भी तारा नहीं दिखता था। अंधेरी झोपड़ी में दोनों चुपचाप बैठे रहे। एक की चादर में दियासलाई और बत्ती बंधी हुई थी। वर्षा ऋतु की दियासलाई बहुत प्रयत्न करने पर भी न जली, जो लालटेन साथ थी वह भी बुझ गई। बहुत देर तक चुप बैठे रहने के बाद एक ने कहा, भाई एक चिलम तंबाकू का प्रबंध होता तो बड़ी सुविधा होती, जल्दी जल्दी में कुछ भी न ला सके। दूसरे ने कहा, मैं झट से एक सपाटे में सब कुछ इकट्ठा करके ला सकता हूँ। वनमाली के भागने के अभिप्राय को ताड़कर विधु ने कहा, मैं या री और मैं क्या यहाँ अकेला बैठा रहूंगा। बातचीत फिर बंद हो गई। 5 मिनट 1 घंटे के समान लगने लगे। जो जने लकड़ी लेने गए थे उनको ये लोग मन ही मन गाली देने लगे। वे कहीं खूब आराम से बैठे बातें करते हुए हुक्का पी रहे होंगे। धीरे धीरे ये संदेह उनके मन में दृढ़ होने लगा। कहीं कोई आहट नहीं, केवल पोखर के किनारे से झिल्लियों और मेढकों की अविरल पुकार सुनाई पड़ रही थी। इतने में प्रतीत हुआ जैसे खाट कुछ हिली, जैसे मृतदेह ने करवट बदली। विधु और वनमाली राम नाम जपते जपते कांपने लगे। हठात झोपड़ी में दीर्घ निश्वास लेने की आवाज सुनाई पड़ी। विधु और वनमाली पलक मारते झोपड़ी से झपटकर बाहर निकले और गांव की ओर दौड़े। लगभग 1.5 कोस रास्ता पार करने पर उन्होंने देखा उनकी बाकी 2 साथी हाथ में लालटेन लिए चले आ रहे हैं। वे वास्तव में हुक्का पीने ही गए थे। लकड़ी का उन्हें कोई पता न था, तो उन्होंने समाचार दिया कि पेड़ काटकर लकड़ी चीरी जा रही है, जल्दी ही पहुंच जाएगी। तब विधु और वनमाली ने झोपड़ी की सारी घटना का वर्णन किया। निताई और गुरुचरण ने अविश्वास करते हुए उसे उड़ा दिया और कर्तव्य त्याग कर भाग आने के लिए उन दोनों पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और डांटने फटकारने लगे। अविलंब चारों व्यक्ति उस झोपड़ी में आकर उपस्थित हुए। भीतर घुसकर देखा मृतदेह नहीं है, खाट सूनी पड़ी है। वे परस्पर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। शायद श्रृंगार ले गए हों, किंतु आच्छादन वस्त्र तक नहीं था। खोजते खोजते बाहर आकर देखा, झोपड़ी के द्वार के पास थोड़ी सी कीचड़ जमी थी, उस पर किसी स्त्री के नन्हे पैरों के ताजे चिन्ह थे। शारदाशंकर सहज आदमी नहीं थे। उनसे भूत की यह कहानी कहने पर सहसा कोई शुभ फल मिलेगा, ऐसी संभावना न थी। इसलिए चारों व्यक्तियों ने खूब सलाह करके निश्चय किया कि यही खबर देना ठीक होगा कि दाह कार्य पूरा कर दिया गया है। भोर में जो लोग लकड़ी लेकर आए उन्हें खबर मिली कि देर होती देखकर पहले ही कार्य संपन्न कर दिया गया। झोपड़ी में लकड़ी मौजूद थी। इस विषय में किसी को भी सहज ही संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मृतदेह ऐसी बहुमूल्य संपत्ति नहीं जिसे धोखा देकर कोई चुरा ले जाए। सभी जानते हैं, जीवन का जब कोई लक्षण नहीं मिलता तब भी कई बार जीवन प्रच्छन्न रूप में बना रहता है और समय अनुकूल होने पर मृतवत देह में फिर से उसका कार्य आरंभ होता है। कादम्बिनी भी मरी नहीं थी, सहसा न जाने किस कारण से उसके जीवन की गति बंद हो गई थी। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने देखा चारों ओर निबिड़ अंधकार था।
हमेशा की आदत के अनुसार जहाँ सोती थी, उसे लगा यह वो जगह नहीं है। एक बार पुकारा दीदी, अंधेरी झोपड़ी में किसी ने उत्तर न दिया। वो भयभीत होकर उठ बैठी। उसे उस मृत्युशैया की बात याद आई। एकाएक छाती में हुई पीड़ा, सांस रुकने की बात। उसकी बड़ी जिठानी कमरे के कोने में बैठी चूल्हे पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। कादम्बिनी खड़ी न रह सकी और पछाड़ खाकर बिछौने पर गिर पड़ी। रुंधे गले से पुकारा, दीदी एक बार बच्चे को ले आओ, मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है। उसके बाद सब कुछ काला पड़ गया, जैसे किसी लिखी हुई पुस्तिका पर दावात की पूरी स्याही उलट दी गई हो। कादम्बिनी की सारी स्मृति एवं चेतना, विश्व ग्रंथ के समस्त अक्षर एक मुहूर्त में एकाकार हो गए। बच्चे ने उसको अंतिम बार अपने उस मीठे प्यार भरे स्वर में काकी कहकर पुकारा था या नहीं? उसकी अनंत अज्ञात मरण यात्रा के पथ के लिए चिर परिचित पृथ्वी से यह अंतिम स्नेह पाथेय मात्र इकट्ठा करके लाया गया था या नहीं? विधवा को ये भी याद नहीं आ रहा था। पहले तो लगा यमलोक कदाचित इसी प्रकार चिर निर्जन और चिरांतकार पूर्ण है। वहाँ कुछ भी देखने को नहीं है, सुनने को नहीं है, सुनने को नहीं है, काम करने को नहीं है। केवल सदा इसी प्रकार जागते हुए बैठे रहना पड़ेगा। उसके पश्चात जब मुक्त द्वार से एकाएक वर्षा काल की ठंडी हवा का झोंका आया और कानों में वर्षा के मेंढकों की पुकार पड़ी, तब क्षण भर में उस लघु जीवन की आशैशव वर्षा की समस्त स्मृति घनीभूत होकर उसके मन में उदित हुई और वह पृथ्वी के निकट स्पर्श का अनुभव कर सकी। एक बार बिजली चमकी, सामने के पोखर, वट वृक्ष, विस्तृत मैदान और सुदूर की तरुश्रेणी पर अचानक उसकी दृष्टि पड़ी। उसे याद आया कि पुण्यतिथियों के अवसर पर बीच बीच में आकर उसने इस पोखर में स्नान किया था, और यह भी याद आया कि उस समय शमशान में मृतदेह को देखकर मृत्यु कैसी भयानक प्रतीत होती थी।